नमस्कार दोस्तों, आपके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति और गांवों की सरकार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखें। यूपी की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक पंचायत चुनाव की तारीख भी तय नहीं हो पाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 26 मई के बाद गांवों की सरकार कौन चलाएगा। दरअसल पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की बजाय गांवों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, यानी जब तक नए पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तब तक गांवों का पूरा कामकाज प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए चलेगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित सिंह ने साफ कर दिया है कि मौजूदा नियमों के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार गांवों में प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त करेगी। अब सवाल यह है कि ये प्रशासक कौन होंगे। नियम के मुताबिक गांवों में तैनात ग्राम पंचायत सहायक को प्रशासक बनाया जा सकता है। ये प्रशासक गांव के विकास कार्य, सरकारी योजनाएं, फंड का इस्तेमाल और पंचायत का पूरा प्रशासनिक काम संभालेंगे। इसके पीछे कानूनी आधार भी है। पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत अगर समय पर चुनाव नहीं होते तो राज्य सरकार या जिलाधिकारी प्रशासक या प्रशासनिक समिति बना सकते हैं। हालांकि गांवों में इस फैसले को लेकर चिंता बढ़ रही है और ग्राम प्रधान आंदोलन कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि बाहरी अधिकारी गांव की सामाजिक परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। लोगों का आरोप है कि साल 2021 में भी प्रशासकों के दौरान हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं हुआ। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्थानीय प्रधान गांव के सुख दुख, सामाजिक विवाद, गरीब परिवारों की मदद और चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ सरकारी प्रक्रिया तक ही सीमित रहते हैं। अब बात करते हैं चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजहों की। पहली वजह है वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग 10 जून को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। जब तक फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आती तब तक चुनाव कराना संभव नहीं माना जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह है ओबीसी आरक्षण का पेच। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए मंगलवार को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 सदस्य यह आयोग 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ा भी सकती है। इस आयोग में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग मामलों के जानकार आयोग के सदस्य होंगे। यानी जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं हो पाएगा। सूत्रों की माने तो सरकार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराने पर भी विचार कर रही है। हालांकि मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। अब देखना होगा कि यूपी के गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कितने समय तक प्रशासनिक नियंत्रण में रहती है और पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाते हैं।